नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। सभी आशा कार्यकर्ताओं के लिए ये वीडियो बनाया गया है जो आशा कार्यकर्ता शशि यादव और तेजस्वी यादव को अपना समर्थक मान रही थी। उन सभी आशा कार्यकर्ताओं को तेजस्वी यादव और शशि यादव मिलकर कैसे दिए धोखा, आइए हम इसी के बारे में जानते हैं। सभी आशा कार्यकर्ताओं का कहना था कि हम लोगों को मानदेय हुआ है, मानदेय नहीं हुआ है। आप लोग का प्रोत्साहन राशि मिलता था और प्रोत्साहन राशि ही मिलेगा। इसका खुलासा आया जब 11 अक्टूबर को लेटर जारी हुआ कि आशा कार्यकर्ताओं को 1500 रुपये की बढ़ोतरी हुई, तो उसमें मानदेय के जिक्र नहीं किया गया, उसमें प्रोत्साहन राशि का जिक्र किया गया है। यकीन नहीं है तो आप पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप एक आशा कार्यकर्ता के बेटे के सपोर्ट नहीं, उस धोखेबाज शशि यादव और धोखेबाज तेजस्वी यादव के सपोर्ट करने वाली हैं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखें। पहले करेक्ट वीडियो को लाइक नहीं ना किए, क्योंकि आप एक लड़का को सपोर्ट थोड़ी ना करेंगे, वो आशा कार्यकर्ता का सपोर्ट थोड़ी ना करेंगे। आप करेंगे जो आप लोग के साथ छल करेगा, घात करेगा, उसका सपोर्ट करेंगे आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, आपका दिल आपका मर्जी। पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, जो 9 तारीख 10 अक्टूबर को जो तेजस्वी यादव का जो पत्र जारी हुआ आशा के संबंध में, वो पिछली बार जो सम्मति पत्र जो जारी किया डायरेक्टर के द्वारा, उसमें मानदेय की जिक्र किया गया था। प्रोत्साहन को हटाकर मानदेय किया जाएगा, लेकिन उनके पत्र में जो पर है, अखबार से लेकर पूरे टीवी चैनल पर चल रहा है और उनके पत्र भी मेरे व्हाट्सएप पर आया है। पत्र में देखे हैं प्रोत्साहन की जिक्र है। सबसे पहले प्रोत्साहन की बात हो जाए, उसको हटाए कैबिनेट से और मानदेय करे। और पूरे देश भर में जो मानदेय है वो जो केरला के अंदर 12,000, कहीं 10,000 या 10,000 से ऊपर है। तो फिर बिहार के अंदर में उस लेटर में महंगाई के जिक्र किए हैं कि जीविकोपार्जन चलाने में कठिनाई हो रही है। हम नहीं बोले, उनके पत्र में लिखा हुआ है। तो जीविकोपार्जन चलाने में अगर कठिनाई होती है तो क्या ये 2,000 में घर चलेगा? इसलिए डिप्टी सीएम से हमारा मांग है कि किसी के परिवार को, 4 परिवार को 1500 में घर को चला के दिखा दीजिए, तब समझेंगे, अपने लेंगे सारी सुविधा। इसलिए मेरा मांग है कि जो है 25,000 की जो हम मुख्य मुद्दा बनाए थे, तो उसमें आशा को मानदेय तय करे, कम से कम केरला की तरफ 12,000 तय करे और हमसे भी 500 रुपये देने के आश्वासन बोले थे। तो आज क्यों मुकर रहे हैं? आज जो 2,000 के जिक्र कर रहे हैं, 1500 का जिक्र कर रहे हैं और 500 रुपये जो बोले वो किस आधार पर बोले थे? हम कथनी और करने में इसके पहले छोड़ दीजिए ये मानदेय की बात। ये घोषणा पत्र जारी किए थे बीच के चुनाव में और इसमें बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हमने सरकारी करेंगे, आशा को, फैसिलिटेटर को, आंगनबाड़ी और मिड डे मील को। तो आज घोषणा पत्र के अनुसार ये कहाँ खड़े हैं? न्यूनतम वेतन बोले थे हम तय करेंगे। उस घोषणा पत्र के अनुसार यह तेजस्वी यादव ने आशा और फैसिलिटेटर अपने वादे को निभाने में पीछे हट रही है। इसलिए हम घोषणा पत्र को याद कराते हुए बीच का चुनाव में जो हम लोग घोषणा तेजस्वी यादव ने आशा और फैसिलिटेटर अपने वादे को निभाने में पीछे हट रही है। इसलिए हम घोषणा पत्र को याद कराते हुए बीच का चुनाव में जो हम लोग घोषणा पत्र से वोट लेके चल दिए, लेकिन आज 23 में 24 का चुनाव आ रहा है, फिर 1500 रुपये दे के इतने कम पैसा में चाह रहे हैं कि ले लें। हमारी मांग है कि आशा को सीधे 10 से ऊपर करे केरला की तरह और आशा फैसिलिटेटर को 30 दिन का वेतन तय करे। प्रोत्साहन राशि की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम 28 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मिले थे। हम वहाँ मांग किए थे कि केंद्र सरकार और या राज्य सरकार एक निश्चित वेतन तय करे ना। चाहे इसमें मोदी जी के क्या कर रहे हैं और तेजस्वी जी हम राज्य और केंद्र के फेरा में आशा न मर रही है। और आशा फैसिलिटेटर की जो जिक्र किया गया यात्रा भत्ता का 18 में 300 के हिसाब से 6,000 रुपया, हम यात्रा भत्ता की भी बात नहीं बोल रहे हैं।
इनका निश्चित वेतन कम से कम 15,000 आशा फैसिलिटेटर को किया जाए। हम दोनों की बात कर रहे हैं। आशा का भी न्यूनतम वेतन हो जिसका घर चले, कम से कम दाल रोटी चले, बच्चे पढ़ सके, छोटा सा मकान हो सके, घर में जो है ये सारी सुविधा मिल सके, कम से कम तो मिले। इसलिए सरकार जो है न्यायसंगत गरीबों की सरकार नहीं है, ये आशा की सरकार नहीं है। 90 और घोषणा पत्र के अनुसार जो बोले थे सरकारी करने के लिए वो करें। आई खाली लड़ाई की बात नहीं है, पहले भी बीच में बोले हैं कि हमारी सरकार बनेगी सरकारी करने का, तो सरकारी करिए ना। ये 15 से 2000 इसलिए मैं बिहार आशा संघ आशा और फैसिलिटेटर के डिमांड को लेकर 10-11 अक्टूबर को हम धरना दिए थे। धरना के दबाव में आकर सरकार झुकी है और आनंद फानन पत्र को जारी कर दिए, लेकिन सरकार ने आशा और फैसिलिटेटर की भावना के अनुसार काम नहीं करी। जितना कोविड-19 में आशा काम की है, मर कर जान पर खेल के, और आशा फैसिलिटेटर ने टोला सुबह के 25,000 रुपये दे दिए। विकास में तो हम उदाहरण बता रहे हैं, हम उनसे तुलना नहीं कर रहे हैं। और एक को देने के लिए पैसा है और दूसरे को देने के लिए 2,000 देंगे। इसलिए अंदर में हम लड़ेंगे, सड़क से लेकर सदन तक हम आपस में बैठक में तय करेंगे। हम 1 नवंबर को पटना को घेरेंगे। हम पहले भी बोल चुके थे, हम हड़ताल को स्थगित किए थे, टोरे नहीं थे। और 1 नवंबर से मेरा लगातार लड़ाई चलेगा। हम सरकार के हम माननीय मुख्यमंत्री से हम 28 जुलाई को मिले थे, उसने शासन दिए थे और विचार करने का। उसके बाद 10 अगस्त को बहुत बड़ा आंदोलन किए थे, हम लड़े हैं शेर की तरह। 10 तारीख को सरकार के छाती विचार के तब ने सरकार झुकी थी और उसी दिन 2 बजे हाई लेवल की बैठक हुआ और इन कुछ लोग जाके समझौता कीजिए। हम आशा और फैसिलिटेटर का 30 दिन का वेतन तय करें और कोविड-19 जो पैसा है जो अभी तक नहीं मिला है और ट्रेजरी के द्वारा भुगतान हो। अश्विनी पोर्टल त्रुटियां हैं, वो ऑनलाइन करने में वहाँ के पत्रकारी तंग करता है आशा को, और सभी प्रकार की छुट्टी दे। 2 दिन का जो होना चाहिए विषयावकाश नहीं मिलता है, मातृवकाश नहीं मिलता है, भविष्य निधि तय करे। उसके बाद जो है अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिले, 4 लाख का बीमा नहीं 12 लाख का बीमा मिले। इस तरह से मेरा मांग है 14 सूत्री, और हम पूरे बिहार के आशा और फैसिलिटेटर से मेरा निवेदन है कि आप लोग ये चॉकलेट से नहीं मानिए। आपके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, करो या मरो, चाहे तेजस्वी यादव रहे, चाहे बिहार सरकार, चाहे 90,000 आशा काम के बदले कोरोना जिस तरह से काम किया है और फैसिलिटेटर उसका दाम लेगा। और जब तक दाम नहीं मिलेगा मेरा संघर्ष जारी रहेगा। हम आगे जो इस पर आपस में बैठ के हम आंदोलन की घोषणा करेंगे, जल्द करेंगे। ऐसे 1 नवंबर को हम पटना को घेरेंगे। बिहार एटा के सचिव कौशल कुमार वर्मा, संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा। ये जो 1500 रुपये बढ़ाया गया है, तो क्या ये मान्य है या सिर्फ परितोषिक दे रही सरकार? तेजस्वी यादव के पत्र आप भी देखे होंगे, हम भी देखे हैं। जितने अखबार में जो निकल रहा है उसमें प्रोत्साहन की बात हो रही है। और उनके पत्र में अभी भी हम आपको दिखा देते हैं, न तो कॉपी निकाल के अभी हम पढ़ रहे थे। उनके पत्र में स्पष्ट है लिखा हुआ, उसका पत्र में जो है स्पष्ट है आपका प्रोत्साहन की बात। ये जो उप मुख्यमंत्री के पत्र में है, तो ये जो कुछ लोग बोलते हैं कि गलती से हो गया है, ये सरकार के उप मुख्यमंत्री का पत्र है, तेजस्वी यादव का पूरी अखबार में बात आई है। इसलिए प्रोत्साहन नहीं, मानदेय होना चाहिए। और मानदेय भी होना चाहिए, वो उन्हीं के पत्र में लिखा हुआ है कि महंगाई बढ़ गया, जिसको पालन चलाने में कठिनाई हो रही है, तो क्या ये 1500 में घर चल जाएगा? या आशा फैसिलिटेटर जितना काम करती है क्या ये सही है? इसलिए आशा फैसिलिटेटर का दूसरे राज्य की बात केरला की तरह 12,000 वेतन तय करे और फैसिलिटेटर को 30 दिन का, उसमें यात्रा भत्ता के जिक्र कर रहे हैं, इसको वेतन मिलना चाहिए, 30 दिन का वेतन मिले और न्यूनतम मिले कि घर चला सके फैसिलिटेटर। इसलिए अगर नहीं सरकार मानती है तो हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। लड़ाई लड़ना मेरा धर्म है, मौलिक अधिकार है। आशा फैसिलिटेटर किसी का गुलाम नहीं है, संघर्ष किसी के रेखा में नहीं बन सकता है। इसलिए और बोलने का अधिकार सबका है, सभी संगठन के राइट बनता है कि और पूरे भारत के संविधान में या देश के लेबर एक्ट में
इतना न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से 1500 या आम नागरिक भी नहीं इसको ठीक बोल सकता है। इसलिए हम पत्र को खारिज करते हैं। सरकार पुनः विचार करे, कैबिनेट में पहले मानदेय तय करे और न्यूनतम वेतन तय करे। फैसिलिटेटर को यात्रा भत्ता की जगह निश्चित वेतन तय करे, जिसका उसको घर के चलाने में उप मुख्यमंत्री अपने के लिए कितना सुविधा लेते हैं। और कोविड-19 इन लोग के लड़ने वाले के उसको जो है किसी तरह के, ये तो केंद्र ने भी सलाह किया, उसको जो मिलना चाहिए फ्रंट लाइन वर्कर का जो दर्जा नहीं दिया। पिछले बार भी जो हड़ताल का समझौता हुआ था उसमें सारी चीज में कई बिंदुओं पर अभी बकाया है। अभी प्रोत्साहन राशि की बात कर रहे हैं, इसलिए यह छलावा है, यह धोखा है। यह साल फैसिलिटेटर इसके साथ नया इंसाफ नहीं हुआ है। ये सरकार ने दोगली नीति, एक तरफ टोला से विकास मंच को 28,000 दे रहे हैं और दूसरी तरफ 2,000 के झुंझुना दे रहे हैं। इसलिए मेरा संगठन लड़ाई को जारी रखेगा। हम पुराने स्टैंड पर कायम हैं। बिहार के सचिव कौशल कुमार वर्मा। मेरा नाम दीपा सिन्हा है। मैं आशा फैसिलिटेटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संपर्क चेक। सरकार तो कहती है नारी सशक्तिकरण की बातें, लेकिन हमारी आशा जो नारी है सरकार उस पर भी ध्यान नहीं दे रही है। कहती है कि आशा मेरी रीढ़ की हड्डी है स्वास्थ्य विभाग में, लेकिन रीढ़ की हड्डी सिर्फ बोलने से नहीं, कथनी और करनी में फर्क होता है। और सरकार सिर्फ कथनी है, करनी कुछ नहीं है। 1500 का हम लोग को झुंझुना पकड़ा दिया है सरकार। हम लोग 1500 पर मानने वाले नहीं है। और सरकार से हमारी यही कहना है कि मुझे भीख नहीं, हमारा मेहनत का मजदूर। वीडियो देखने के बाद क्या निर्णय निकल के आया? क्या बोले कौशलेंद्र वर्मा? हाँ, क्या बोले? मैंने तुम लोग से कहा था कि अपने आप पर भरोसा रखो, किसी और के ऊपर निर्भर मत होखो। मिल गई तसल्ली दिल में, मिल गई जाजुआ, मिल गई आप लोगों को मानदेय। हाँ, अरे यार, तेजस्वी यादव के लिए शशि यादव वोट मांग रही थी, वोट। झूठा वादा कर रही थी और झूठा वादा किए तेजस्वी यादव आप लोगों के साथ। यकीन है, ये एक मुख्यमंत्री के लिए जब हम लोग चुन रहे हैं वो हम लोग के साथ इस तरह से घात करने वाला है। मिल गई दिल की तसल्ली। आप लोग एकजुट होइए और एकजुट होकर के हमारे वीडियो को अपने ग्रुप में, आशा ग्रुप में डालिए, ताकि सभी आशा कार्यकर्ताओं को पता चल सके कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, स्वास्थ्य मंत्री हम लोग को मानदेय देने वाले थे, तो आखिरकार उन्होंने प्रोत्साहन राशि वाला लेटर क्यों जारी किया? ये सभी आशा कार्यकर्ताओं को पता चलना चाहिए। वीडियो को कमेंट करें और शेयर करें अपने ग्रुप में, अगर आप एक आशा कार्यकर्ता के सपोर्टर हैं तो। और नहीं तो जाइए तेजस्वी यादव और शशि यादव के साथ आप भी मौज उड़ाइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अपना सपोर्ट बनाए रखें और सभी आशा कार्यकर्ताओं के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जो निर्णय निकल के आया है उस पर आवाज उठाए सभी आशा कार्यकर्ता। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी सपोर्ट हो सके आप लोगों को। और मैं एक आशा कार्यकर्ता का लड़का हूं, इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि एक लाइक ही हमारा मेहनत का फल होता है दोस्तों, तो एक लाइक जरूर कर दें।